बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 14.3 जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। देखें ये भी लॉन्ग बन सकता है। अब अगर आप कहेंगे इतने ज़्यादा लॉन्ग तो इस चैप्टर में ज़्यादा ही लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इससे पीछे ये आपने एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक्सपेरिमेंट टू स्टडी रिफ्रैक्शन, ये बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क होता है। जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे ना 10th के बाद प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो ये आप तैयार करेंगे। अभी आप थ्योरी की तैयारी करें और ये भी एक एक्सपेरिमेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए। तो बेटा आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ ली है मुझसे, एक्सपेरिमेंट आप जो है ना वो बाद में देखेंगे। तो फिर इस टॉपिक की बारी आती है जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। बेटा आपने अक्सर देखा होगा आजकल बात होती है कि हम ना इंटरनेट जो है वो फाइबर पे शिफ्ट हो गए, यानी हमने इंटरनेट जो है वो ऑप्टिकल फ़ाइबर की मदद से इस्तेमाल करना है या ऑप्टिकल फ़ाइबर का यूज़ करके हम अपना इंटरनेट लगवाया हुआ है। तो बेसिकली उसी ऑप्टिकल फ़ाइबर को आपने आज समझना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको कन्फ्यूजन होगी ना, देखें ऑप्टिकल फ़ाइबर की एक इस तरह की केबल होती है जो कि आपको नॉर्मली ऐसे ही लग रहा है जैसे एक तार होती है ना, तो वो ऑप्टिकल फ़ाइबर की एक केबल है। उसके अंदर बच्चे, उस केबल के अंदर बहुत सारी बारीक बारीक ऑप्टिकल फ़ाइबर्स होते हैं। यानी ऑप्टिकल फ़ाइबर हमने एक को समझना है जो कि केबल के अंदर बहुत सारे होते हैं। और ये बने किससे होते हैं बेटा? ये ग्लास या प्लास्टिक से बने होते हैं। ग्लास या प्लास्टिक के बने हुए बारीक क्या उसको बोलते हैं, ट्यूब्स लाइक होते हैं। कितने बारीक होते हैं? इक्वल टू ह्यूमन हेयर। जितने इंसान के बाल की मोटाई होती है ना, उस जितनी मोटाई के बराबर ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनसे मिल के ऑप्टिकल फ़ाइबर की केबल बनती है, ठीक है। सो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा MCQs है बहुत। इससे पीछे मैंने अभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा के हटाऊँ पिछले लेक्चर में। तो वो जो प्रिंसिपल है ना, वो जो काम है, वो ऑप्टिकल फ़ाइबर प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ऑप्टिकल फ़ाइबर किस प्रिंसिपल पे यूज़ करते हैं या काम करते हैं? टू ट्रांसमिट लाइट एफिशिएंटली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरा MCQs ये है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर में बच्चे हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, हम कोई करंट का इस्तेमाल नहीं करते। हमने अपना सिग्नल लाइट की शक्ल में भेजना होता है। अब बच्चे इनका काम कहाँ पे होता है? दीज फाइबर्स आर यूज्ड इन द टेली कम्युनिकेशन। ये जो टेली कम्युनिकेशन है ना, जैसा कि इंटरनेट हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, इंडस्ट्री के अंदर ड्यू टू देयर हाई स्पीड, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्पीड पे काम करते हैं, एंड रिलायबिलिटी, यानी हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। आगे बच्चे कहता है ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन, यानी बारीक से, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड्स यानी ट्यूब्स ही मैं कह रहा, लंबी लंबी, मेड ऑफ ग्लास या प्लास्टिक। तो बेटा ग्लास या प्लास्टिक के बने हुए लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं जिनसे ऑप्टिकल फाइबर की केबल बनती है। अब बेटा बात को समझें, ये जो लंबे लंबे ट्यूब्स हैं या ऑप्टिकल फाइबर, इस तरह की बारीक बारीक ग्लास की, प्लास्टिक की ट्यूब्स होती हैं ना, उनमें से एक ट्यूब को मैंने इस तरह से जूम करके बड़ा करके बनाया है। उन ट्यूब में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना, जो कि यहाँ पर क्या ऑरेंज कलर है, ये आउटर जैकेट होती है, यानी बाहर एक कवरिंग होती है, जैकेट होती है। उसके नीचे बेटा एक स्ट्रेंथ मेंबर है जो कि यहाँ पर येलो कलर के अंदर है, और उसके नीचे यहाँ पे एक कोटिंग मज़ीद चढ़ाई होती है, यानी ऊपर वाली तीनों कोटिंग्स हैं, कवरिंग्स हैं, जैकेट्स हैं, और उसके सबसे नीचे सबसे अंदर दो चीज़ें होती हैं, क्लैडिंग जो कि ये ब्लू ब्लू है, और उसके भी अंदर ये ट्यूब है कोर। बेटा कोर और क्लैडिंग जो है ये मेन काम करते हैं सिग्नल को पहुंचाने का, जबकि बाहर वाली कोटिंग हो गई, स्ट्रेंथ मेंबर हो गया या आउटर जैकेट हो गई, ये अंदर वाली कोर और क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए काम आते हैं। जी तो बेटा एक लाइन पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा मज़ीद समझेंगे। कहता है इट हैज़ टू मेन पार्ट। मेन पार्ट दो ही हैं, कोर एंड द क्लैडिंग। सबसे अंदर वाला कोर होता है और उसके बाहर क्लैडिंग होती है। अब बच्चे हमने इसको यहाँ भी इस तरह से बनाया है कि ये जो अंदर अंदर वाला हिस्सा है ना, जिसको मैं ये कलर कर रहा हूँ बेटा, ये कोर है, और उसके बाहर ये जो आपको रेड कलर की पट्टी सी नहीं नज़र आ रही, पिंक कलर की, उसको उसने मेंशन किया है क्लैडिंग। तो ऐसा ही तो है कि अंदर वाली एक गोल सी ट्यूब है, उसका नाम है कोर,
और उसके बाहर एक और पट्टी सी चढ़ी हुई है ब्लू कलर की जिसका नाम है क्लेडिंग, ये वाली क्लेडिंग। ऑलराइट जी, तो बेटा इस ऑप्टिकल फाइबर ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज़ करना है। तो आपको याद होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप किसी लाइट को ऐसे मीडियम में भेजते थे, पहले ऐसे मीडियम में गुजारते हो जिसका N1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, जैसा कि ये ग्लास है या वाटर है, वाटर या ग्लास। और बाद में उसके जो साथ यानी उसके जो बाहर मटेरियल होगा, जैसा कि एयर है ना यहाँ पर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। बात को समझें, हमने इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट को गुजारा है ग्लास या एयर में, यानी ऐसे मटेरियल के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और फिर लाइट वहाँ से एंटर करती है, या उस मटेरियल के बाहर कौन सा मटेरियल होता है, एयर। और बेटा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मेन बात थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोर जो अंदर वाला मटेरियल लेना है ना, जिसमें से ये लाइट रेड कलर की पट्टी ऐसे गुजर के जा रही है, ये कोर ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। और उसके बाहर जो क्लेडिंग है, जो कि ये पिंक कलर की एक बारीक सी पट्टी बनाई गई है ना, ये इस तरह के मटेरियल की होनी चाहिए जो कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है। तो ये बात कुछ यूँ लिखी है, द कोर इज़ इनर पार्ट, कोर अंदर होता है, दैट कैरीज़ द लाइट। और बेटा ये जो लाइट है ना रेड कलर की जा रही, ये कोर के अंदर ही गुजरती रहेगी। ये कोर से बाहर गई तो सिग्नल ज़ाया हो जाएगा। सिग्नल कौन सा है, लाइट ही सिग्नल है। ठीक है, और कोर के बारे में लिखता है मेड ऑफ मटेरियल विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये जो कोर है ना अंदर वाला मटेरियल, बेटा ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना चाहिए। ठीक है, सराउंडिंग द कोर इज़ द क्लेडिंग। कोर के बाहर क्या होता है, क्लेडिंग होता है, विच हैज़ अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा उसके बाहर जो क्लेडिंग है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है, एंड हेल्प्स इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यही तो थी कि एक मटेरियल में आप लाइट गुजार रहे थे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, और उसके बाहर जो मटेरियल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। जी, तो बेटा एक और बात आपने इस टॉपिक में पढ़ी थी, क्रिटिकल एंगल। देखें, आपने ये लाइट गुजारनी है और ये लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी वापस तब आएगी जब आपका ये जो एंगल है बच्चे ये ग्रेटर यानी ज़्यादा हो क्रिटिकल एंगल से। यानी इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छे से ना समझा हुआ तो बेटा ये नहीं समझ आने वाला। सो आपने ये लाइट इस एंगल पे गुजारनी है कि वो एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो, क्योंकि तब ही लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कर सकती है। जी, तो बेटा देखें, कहता है व्हेन लाइट एंटर्स वन एंड ऑफ द कोर। बात को समझ लें कि ये जो लाइट है ना, जो इनपुट सिग्नल का काम करता है, ये आपने कोर में से ही गुजारनी है। ठीक है, इट हिट्स द कोर क्लेडिंग बाउंड्री। तो बेटा देखें, ये जाके इस बाउंड्री पे हिट कर रही है, और ये बाउंड्री कौन सी है, ये कोर है और ऊपर क्लेडिंग है। तो बेटा ये बाउंड्री है कोर क्लेडिंग के दरमियान वाली बाउंड्री, और ये लाइट हिट करती है इस बाउंड्री को एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और आपने एंगल कितना रखना है, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा रखना है, जिससे क्या होगा, कॉजिंग इट टू रिफ्लेक्ट बैक इनटू द कोर। तो बेटा उस वजह से ये लाइट वापस टकरा कर नीचे आ जाएगी, यानी कोर के अंदर रहेगी, बाहर वेस्ट नहीं होगी। समझ आ रही है? दिस रिपीटेड रिफ्लेक्शन अलाउज द लाइट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विद मिनिमल एनर्जी लॉस। तो अब क्या होगा, लाइट ऐसे आ रही है, नीचे यहाँ पे टकरा रही है, वापस जा रही है, यानी बाहर नहीं जा रही, लॉस नहीं होगा, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट क्या करती है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन करती है, बार बार टकराती है, कभी नीचे कभी ऊपर, और इससे मिनिमल यानी कम से कम एनर्जी लॉस होता है। ठीक हो गया। और आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो, यानी लाइट को यहाँ पर जो ना अंदर करवा रहे हो, एंटर करवा रहे हो, और यहाँ से आपको लाइट आउटपुट मिल जाएगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह लाइट पहुँच जाएगी ऑप्टिकल फाइबर में से होती हुई। जी, तो बेटा अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं, यानी ऑप्टिकल फाइबर के क्या फ़ायदे हैं। बच्चे हमने इसको कंपेयर किसके साथ करना है, जो कॉपर की वायर्स होती हैं ना उसके साथ, क्योंकि
पहले हम क्या करते थे, सिग्नल को कॉपर की तारों के अंदर जो है ना वो डिलीवर करवाते थे, और कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करता है कॉपर की वायर्स के अंदर। लेकिन अब हमने ऑप्टिकल फाइबर बना लिए हैं, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का सिग्नल मूव करता है। तो अब हम दोनों में देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो किस तरह से। सो देखें, सबसे पहला फ़ायदा है हाई बैंड विड्थ। ठीक है, बैंड विड्थ की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है बैंड विड्थ का मतलब क्या होता है, हाउ मच डेटा कैन बी सेंट ओवर नेटवर्क पर सेकेंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितना डेटा सेंड हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बैंड विड्थ। अब ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी मच लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा देन कॉपर वायर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इस बैंड विड्थ को ज़्यादा कैरी करती है, यानी ज़्यादा डाटा को कैरी करवाती है कॉपर वायर की निस्बत, या यूं कहना ठीक होगा कि ऑप्टिकल फाइबर की जो बैंड विड्थ है वो क्या है, हाई यानी ज़्यादा है। मतलब वो उतने ही सेकंड के अंदर ज़्यादा डाटा को, ज़्यादा सिग्नल को ट्रांसफ़र कर सकती है। इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के दौर में वेयर वी नीड फास्ट इंटरनेट, हम फास्ट इंटरनेट चाहते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर आर द बेस्ट चॉइस बिकॉज दे सपोर्ट हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र। हम ये चाहते हैं ना कि अभी सर्च किया यूट्यूब पे, फ़ौरन से लेक्चर निकल आए, फ़ौरन से वीडियो निकल आए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑलराइट, अगला जो फ़ायदा है लो पावर कंजम्पशन है, यानी लो कहते हैं कम, पावर यानी एनर्जी, कंजम्पशन कहते हैं इस्तेमाल, यानी ऑप्टिकल फाइबर काम कर सकते हैं कम एनर्जी के ऊपर भी, कम पावर के ऊपर भी। लेकिन कॉपर वायर जो थी ना बेटा, वो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावर को इस्तेमाल करके चलती थी, काम करती थी। कहता है दे यूज़ लेस पावर देन कॉपर वायर ऑल्सो, मज़ीद ये बिकॉज दे लास्ट लॉन्गर, ये जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये लास्ट लॉन्ग, यानी लंबे अरसे तक चल जाते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। एंड ऑल्सो मोर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब भी सेम होता है, मोर ड्यूरेबल यानी लंबे अरसे तक चलने वाली चीज़। तो बेटा इससे क्या होता है, दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो कॉपर वायर में क्या था, बार बार उसको रिपेयर करवाना पड़ता था, बार बार मेंटेन करवाना पड़ता था, इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं थी। लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर हैं बच्चे, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, तो इससे रिपेयर की जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। अगली बात ये फास्टर स्पीड है, ये हमने बात कर ली है कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को इस्तेमाल किया जाता है, और बेटा लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। लेकिन कॉपर की वायर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज़ करते थे, जिसकी स्पीड बेटा इतनी नहीं होती। सो इसलिए जो ऑप्टिकल फाइबर हैं, चूँकि उसमें लाइट यूज़ होती है, सो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो फास्टर स्पीड कहता है दे सेंड डाटा यूजिंग लाइट पल्सेस। पल्स कहते हैं लाइट के छोटे छोटे सिग्नल, लाइट फिर लाइट फिर लाइट फिर लाइट, इस तरह लाइट की पल्सेस से डाटा को आप ट्रांसफ़र करवाते हो। विच ट्रैवल एक्सट्रीमली फास्ट, क्योंकि लाइट बहुत तेज़ी से मूव करती है। तो आगे कहता है ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, थोड़ा बहुत वेरिएशन या थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। दिस अलाउज डाटा टू मूव क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बहुत ज़्यादा क्विकली डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, फास्टर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द कॉपर वायर। कॉपर वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कई गुना तेज़। अगली बात है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। बेटा ये जो लाइट के ज़रिए, ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए सिग्नल को ट्रांसमिट करवाना है ना, लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल हो सकता है। तो हम यही चाहते हैं ना कि एक बहुत लंबे डिस्टेंस तक हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सके, तो ये ऑप्टिकल फाइबर का ही काम है। सो ऑप्टिकल फाइबर्स कैन कैरी डाटा अक्रॉस वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबे अरसे तक डाटा लेके जा सकता है विदाउट लूजिंग सिग्नल क्वालिटी, और जो सिग्नल होगा वो इतना ज़्यादा उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। आगे कहता है कि दिस मेक्स देम आइडियल फॉर यूज़ इन द अंडर सी केबल। आप देखते हो समुंदर के नीचे, अंडर सी यानी समुंदर के नीचे जो केबल्स हैं वो भी ऑप्टिकल फाइबर ही होते हैं। एंड कनेक्शन बिटवीन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट बड़े आज़मों को बोलते हैं, तो पूरे कॉन्टिनेंट या मुल्कों के अंदर कह लो, जो कनेक्शन है वो भी ऑप्टिकल फाइबर करवा रहे हैं, यानी इतना लंबे डिस्टेंस तक ये डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेटा आखिरी चीज़ है,
रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। बात को समझें, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस क्या होती है? जब आप कॉपर की तारें यूज़ करते थे ना पहले, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता था। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ना इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का सामना होता है, क्योंकि जगह जगह इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, जो कि इस गुज़रने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बेटा डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन चूंकि ऑप्टिकल फाइबर में तो लाइट ने गुज़रना है, लाइट ने, तो लाइट को इन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से क्या ही परेशानी हो सकती है ना। सो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हुए आप रेजिस्टेंस अपनाते हो, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता किससे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो कहता है सिंस ऑप्टिकल फाइबर यूज़ लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट यूज़ करवाते हो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की बजाय, सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल नॉइज़। इलेक्ट्रिकल नॉइज़ से मुराद ही यही है कि जगह जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का होना या इंटरफेरेंस या उनका मुदाखलत करना, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुदाखलत कर ही नहीं सकती, लाइट को तो नहीं ना कर सकती। हाँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड से असर पड़ता था, अब नहीं पड़ता। सो कहता है कि दिस इज़ अ बिग एडवांटेज ओवर कॉपर वायर्स, तो कॉपर वायर की निस्बत ये बड़ा एक फ़ायदेमंद है। विच ऑफन फेस सिग्नल प्रॉब्लम ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, यानी जब आप कॉपर वायर यूज़ करते थे तो अक्सर सिग्नल का प्रॉब्लम इसी वजह से रहता था, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से।